बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये खबर आई है जिसके मुताबिक नेटो फोर्सेस ने एक फैसला किया है कि वो ना सिर्फ रशिया की तरफ तवज्जो देंगी बल्कि वो अब अमेरिका के दूसरे गंद के अंदर भी पड़ जाएंगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अमेरिका का दूसरा गंद, देखिए नेटो फोर्सेज जो है उनके अंदर ज्यादातर ममालिक जो है वो यूरोपियन कंट्रीज है। सिर्फ अमेरिका और कनाडा जो है वो बाहर से है। तुर्की को अगर आप एक यूरोपियन कंट्री मानते हैं तो ठीक है, वरना सिर्फ अमेरिका और कनाडा जो है वो नेटो इत्तेहाद के अंदर बाहर की कंट्रीज है। बाकी सारे के सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो यूरोपियंस हैं। और ये जो नेटो इत्तेहाद है ये बेसिकली सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था। लेकिन अब नेटो इत्तेहाद की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनका कहना यह है कि हम कुछ ऐसे एरियाज के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं जो उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आते। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। हुआ असल में ये कि 14 फरवरी को नेटो की तरफ से एक खबर आई कि नेटो के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने ब्रसल्स के अंदर ये बात की कि हम अब नेटो कंट्रीज को कुछ ऐसी तर्ज के ऊपर तैयार करेंगे कि वो एक की बजाय 2-3 फ्रंट्स के ऊपर जंग लड़ सके, हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सके और उन एरियाज के अंदर खास तौर पे जो कि उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आते। नेटो कंट्रीज का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली रशिया है। लेकिन अब ये जितने भी नेटो ममालिक हैं ये अपने आप को यूरोप की बाउंड्रीज से बाहर लेके जाने का सोच रहे हैं और उसके लिए उस हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने कहा है कि हमें अगर मजीद टैंक्स चाहिए होंगे तो हम टैंक्स तैयार करेंगे, अगर हमें मजीद मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करना होगा तो उसको हम तैयार करेंगे और हम नेटो की कैपेबिलिटीज को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। देखिए हमें ये तो पता है कि जब से ये रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई है नेटो ममालिक ने यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद की है। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन ने अपने मरीन्स जो है उनको भेजा हुआ है यूक्रेन के अंदर। उसके अलावा पोलैंड ने कुछ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप्स जो है उनको हायर कर रखा है ताकि वो यूक्रेन के अंदर जाके नेटो की तरफ से जंग लड़े। खैर पोलैंड का तो समझ में भी आता है क्योंकि पोलैंड जो है वो रशिया का हमसाया, कैलिनिनग्राड की तरफ से वो रशिया के साथ उसकी सरहद मिलती है और यूक्रेन के बाद अगर किसी की बारी समझी जाती है तो वो पोलैंड की है। लेकिन एनीवे इन सारे ममालिक को इस वक्त अमेरिका जो है वो घुमा रहा है। अब ब्रिटेन का यूक्रेन के अंदर अपने मरीन्स को भेजना एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है, लेकिन ये सारे मामला जो है वो यूक्रेन के अंदर चल रहे हैं। अब नेटो मेंबर्स का मानना यह है कि हम अपना मिलिट्री फुटप्रिंट जो है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, खास तौर पे ईस्ट एशिया के अंदर जहां पे हमें पता है कि अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ है। अब जापान के साथ तो अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ईस्ट एशिया के अंदर तो उनका जो मेन एडवर्सरी है वो चाइना है और अब अमेरिका नेटो मेंबर्स को चाइना के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है। ऑलरेडी उसने वहां पे एक क्वाड का जो है वो इत्तेहाद बनाया हुआ है जिसके अंदर जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का चाइना के साथ तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर नेटो कंट्रीज जो है या आप कह लें कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो चाइना के खिलाफ जाके क्यों जंग लड़े। डेफिनेटली अमेरिका जो है वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है या वो उनको अपनी इस जंग के अंदर जो है वो धक्का दे रहा है। और उसके साथ साथ नेटो कंट्रीज के ये जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हम अपने कंट्रीज के ऊपर ये जोर दे रहे हैं कि वो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज करें, अपना मिलिट्री बजट जो है उसको इंक्रीज करें। देखें इस वक्त यूरोप के अंदर जितनी भी ये तरक्की हुई भी है उसकी एक ही रीजन है कि यूरोप ने अपने आप को किसी भी बड़ी जंग से बचाया हुआ है। अब अगर ये यूरोपियन कंट्रीज अपनी बाउंड्री से बाहर जाके अमेरिका की जंग लड़ेंगी तो इनका पैसा जो है वो जंग के ऊपर खर्च होगा, अपने लोगों के ऊपर खर्च नहीं होगा, तो इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी डाउन हो जाएगा। पता नहीं यूरोपियन कंट्रीज को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि चाइना के साथ उनका क्या प्रॉब्लम है। अगर चाइना मिलिटरीली या टेक्नोलॉजिकली तरक्की करता है तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन वो इसको बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि अमेरिका जो है उससे ये चाइना की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से वो यूरोपियंस को भी ये कह रहा है कि आप भी मेरे साथ चाइना के खिलाफ जो है वो साफ आ रहा हो जाए। और अमेरिका ने चाइना को नेटो के सामने एक सिक्योरिटी चैलेंज बना के खड़ा कर दिया और अमेरिका नेटो ममालिक को ये समझा रहा है कि चाइना की ये जो मिलिट्री राइजिंग पावर है, उसकी जो इकोनॉमिक राइजिंग पावर है, जो उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, ये हमारे जैसी कंट्रीज को थ्रेटन कर रही है। भाई आप कौन सी कंट्री हो जिनको आपको वो थ्रेटन कर रहे हैं? इसका तो मतलब है कि आप कोई अलग किस्म की रेस हो जिसको जो है वो कोई टेक्नोलॉजिकली या कोई और जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना इनको आप इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन ना समझें। ये अपने आप को बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स चैंपियन जो है वो समझती हैं और बन के दिखाती हैं। ये एक तस्वीर आप देखें, ये बेल्जियम की तस्वीर है और उस वक्त की तस्वीर है जब कैमरास जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। अफ्रीका से ये लोग पकड़ के लाते थे, वहां से ये बच्चे पकड़ के लाते थे और बेल्जियम के अंदर एक ह्यूमन जू होता था और उस ह्यूमन जू के अंदर ये अफ्रीका से लाए हुए बच्चे जो थे वो रखते थे। जिस तरह आप अपने बच्चों को लाहौर जू लेके जाते हैं या किसी भी जू के अंदर लेके जाते हैं और उनको आप कहते हैं कि ये जानवर है, ये वाला जानवर है, ये शेर है, ये चीता है, ये हाथी है, उस तरह ये अपने बच्चों को और खुद से उन जू के अंदर जाके अफ्रीका के बच्चे जो थे वो दिखाते थे कि देखें जी ये हमसे डिफरेंट है और इसको आप देखें, इनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो एक जानवर हो। इनसे आप किस किस्म की तवक्को रखते हैं? तो चाइनीज अगर इनसे डिफरेंट दिखते हैं तो इन यूरोपियन और अमेरिकन
से ये जो है चीज देखी नहीं जाती कि वो किस तरह से तरक्की कर गए हैं। और अब अमेरिका चाइना को भी यूरोप के खिलाफ जो है वो जंग में धक्का दे रहा है कि कल को अगर अमेरिका की जंग लगती है चाइना के खिलाफ तो ये यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अमेरिका का साथ दें। दूसरी तरफ ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं वो कर रहे, नॉर्थ कोरिया की सूरत में भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, वहां पे साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की सूरत में भी अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उसका साथ दें, और अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करता है तो सारे का सारा नेटो जो है वो आके अमेरिका की जंग लड़े। फिर ईरान है, आपको पता है कि इजराइल कितना बड़ा दुश्मन है ईरान का, और अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ मिलकर तो ईरान के ऊपर हमले करने की जो है वो बातें करता है। तो यहाँ पे भी अमेरिका यही चाहता है कि जब अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के ऊपर हमला करें उस वक्त ये यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इन दोनों ममालिक का साथ दें। पता नहीं अमेरिका इस दुनिया को किस तरफ लेके जाना चाहता है। देखिए अमेरिका की ये जो इस वक्त इकोनॉमी है ना, ये सारी की सारी वॉर इकोनॉमी है। आप अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज को देखें, उनके नाम देखें, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियन, नॉर्थरॉप ग्रमन, L3 हैरिस, ये क्या काम करती हैं? इतनी इतनी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, ये सिर्फ असला बनाती हैं। अगर ये सिर्फ असला बनाएंगी और आगे से जंग ही नहीं लगेगी तो इनका असला कौन खरीदेगा? इस वजह से ये अमेरिकन जो हैं ये असला बनवाते भी हैं, अपनी इकोनॉमी भी असले के ऊपर खड़ी करते हैं, और उसके बाद ये ऐसे हालात भी पैदा कर देते हैं कि दुनिया के अंदर जंग लगी रहे, और फिर अपना असला जो है वो यूरोप को सेल करते हैं, जहां से इनको बड़े अच्छे पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अमीर ममालिक हैं। वो अपना असला जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान को भी सेल करते हैं, ये भी अच्छे खासे अमीर ममालिक हैं। लेकिन जंग से फायदा किसका होगा? किसी का भी नहीं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।